हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल प्लस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्चुअली मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टकरा कर वापस आ जाना। ओके, सो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक। ओके, तो इसमें हम बात करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम बाय स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसमें क्या होता है, अपना लाइट की बाउंसिंग बैक होती है। जैसे कोई रे लाइट की ऐसे गई और यहाँ पे किसी सरफेस से टकराई तो क्या होती है, टकरा के वापस आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर मीडियम जो है मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। तो ये जो लाइट रे इस सरफेस से टकराएगी तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन के जो रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, जैसे इंसिडेंट लाइट हुआ। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट। लेट अस सपोज कि ये कोई सरफेस है। ओके, अब इस पर क्या है, लाइट फॉल कर रही है। ओके, ये लाइट फॉल की, तो ये जो लाइट है, ये लाइट रे है, इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट। ओके, और नेक्स्ट आता है अपना रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब इस सरफेस से जो इंसिडेंट इस पर हुई, इसका सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना। सरफेस से टकरा कर वापस आने वाली लाइट, ये कौन सी लाइट हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, सो द इंसिडेंट लाइट इज light which falls on the surface is called incident light, and the reflected light is light which goes back after reflection is called as reflected light. Okay, reflection के बाद की लाइट reflected light, reflection के पहले की लाइट incident light। क्लियर है? तो ये हमारे बात हो जाती है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस हम इसको बोल सकते हैं। ओके, अब क्या होता है, इस पर कोई लाइट रे टकराती है। ओके, मान लेते हैं लाइट रे टकरा रही है। ओके, अब हमने बोला कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हमारा हो गया नॉर्मल। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ओके, तो ये हमारा हो गया भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल आई। ओके, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल। ओके, सो देखिए हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी? रिफ्लेक्टेड रे मतलब सरफेस से टकरा कर वापस आने वाली लाइट रे। ओके, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट करते हैं अपन किससे? स्मॉल आर से। तो ये हमारी क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ तक क्लियर है?
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो इसके बाद एक चीज़ आती है, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जो कि आप 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। इस पर बेसिस थी पूरी जो अपनी जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलता है हमसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल का मतलब। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब इसने बोला कि इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे मतलब सरफेस पर फॉल होने वाली रे, तो ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर है? तो ये हमारी होगी इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? ये होगी हमारी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, सरफेस पर टकराने के बाद वापस जाने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब तीनों के तीनों देखो सेम प्लेन में है, तो यही क्या बोलता है हमसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये हमारा कौन सा एंगल था? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये हमारा एंगल कौन सा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोलता है? ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, सो दूसरा पॉइंट हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग ये हुआ। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला तो हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होंगे। दूसरा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इस पर बेसिस आपको 12th में अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अभी अपन 10th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मिरर की। तो मिरर क्या होता है? मिरर होता है, मिरर इज द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। ओके, तो मिरर क्या है? एक सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, तो मिरर को क्या है? दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है हमारे पास? मिरर विच है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं अपन। देखिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर है, तो इसका जो सरफेस जो होगा प्लेन होगा। ओके, प्लेन सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जब कोई लाइट इस मिरर पर टकराएगी, ये टकराई, इंसिडेंट हुई, अब ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड बैक होगी। ओके, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो मिरर विच है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज द प्लेन मिरर। तो लाइट की रे इस पर टकराई और वापस आ गई, ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ? प्लेन मिरर हुआ, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और स्मूथ सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिंग है वो क्या है? अपना प्लेन है, ठीक है, कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग मिरर। वी कैन ऑल्सो, रिफ्लेक्टिंग मिरर तो दोनों ही होते हैं, आपके स्फेरिकल मिरर भी रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेन मिरर। ओके, इसमें क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है। नेक्स्ट दूसरे टाइप का जो मिरर होता है वो होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए ये हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है, मान लेते हैं ये हॉलो स्फीयर है। ओके, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है। अब क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लेते हैं ये वाला जो सरफेस है मिरर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
मतलब ये हॉलो स्फीयर का कोई पार्ट है जो क्या है, एक स्फेरिकल मिरर बना रहा है। ओके, हॉलो स्फीयर का पार्ट है जो स्फेरिकल मिरर बना रहा है, तो इस हॉलो स्फीयर का इतना वाला पार्ट, ओके, तो ये क्या बना रहा है हमारे लिए, मिरर बना रहा है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर देन इट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, पार्ट है हॉलो स्फीयर का, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। और यही क्या है, अपने आप में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इससे टकराएगी रे और वापस जाएगी। ओके, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर देन इट इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ओके, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होता है तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, जिस साइड से उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स सरफेस होगी। ओके, मतलब एक्सपोज्ड सरफेस, जब हमारा बाहर से देखने पर जो सरफेस उभरा हुआ दिखे उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये मिरर है, तो एक साइड से सिल्वर्ड होता है मिरर, ठीक है, ऐसे होता है मिरर। अब देखिए इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, तो यहाँ पे कोई रे आएगी और वो लौट के चली जाएगी, ठीक है। अब जो अपन बाद में बात करेंगे कैसे क्या लौटती है, वो इमेज फॉर्मेशन में अपन बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स सरफेस होता है। ओके, तो इट डाइवर्जेज द लाइट, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब इसकी जो अपनी रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सॉरी, तो ये बात हो जाती है कॉन्वेक्स मिरर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन भी सेम है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही है बिल्कुल, कॉन्वेक्स की भी डेफिनेशन उसके नाम से है, कॉनकेव की भी डेफिनेशन उसके नाम से है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, जब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, इट कन्वर्जेज द लाइट, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए अपन इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कैसा होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, देखिए कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है। इसका क्या है, जिधर से लाइट आती है उधर वाला सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है। ओके, देखिए ये वाले सरफेस को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ये वाला सरफेस हो गया कॉन्वेक्स। ओके, और ये वाला सरफेस हो गया कॉनकेव सरफेस। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट सरफेस यानी कि आपका कॉन्वेक्स सरफेस जो कि कैसा होगा, सिल्वर्ड होगा, वो कि ऐसा होता है, इधर से अपन नहीं देख सकते। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन क्या है ये लाइट को कन्वर्ज करता है। लेट अस सपोज, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे पढ़ेंगे कि लाइट कोई इनफाइनाइट से कोई लाइट आ रही है ऐसे करके, ठीक है, इस पर टकराई, तो ये क्या है, ये लाइट यहाँ होके जाएगी, ठीक है, ये इसका फोकस होता है एक्चुअली, अपन इसमें पढ़ लेंगे अपन बाद में, ठीक है, ये इस पर टकराई और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो लाइट को एक तरह से कन्वर्ज करता है, इनफाइनाइट से सारी की सारी लाइट्स आने वाली जो हैं वो कहाँ, फोकस से होकर निकलेंगी, मतलब क्या हुआ आपका, लाइट कन्वर्ज हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। ओके, तो ये बात हो जाती है अपने कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मिरर की। तो क्या पैरामीटर्स होते हैं मिरर की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो मिरर में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो हमारे जो मिरर जो होते हैं ना, जिस हॉलो स्फीयर के जो पार्ट होते हैं ना, उसके सेंटर को ही अपन क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं जैसे कि ये मिरर था हमारा, ये हमारा हॉलो स्फीयर था,
ठीक है, ये हमारा क्या था, होलोस्फीयर था। अब ये होलोस्फीयर था हमारा, तो देखिए इसका सेंटर क्या था होलोस्फीयर का, सेंटर ये था, और सेंटर पे क्या थी इसकी रेडियस r थी। ओके, अब क्या हुआ, अब इस होलोस्फीयर से क्या हमारे पास क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है। तो इस होलोस्फीयर का कोई पार्ट रहा होगा, उससे हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। तो हम मिरर को यहाँ पर ड्रॉ करें अगर, ठीक है, तो मिरर हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये आ गया मिरर, ठीक है। अब इस होलोस्फीयर का जो सेंटर था, इस होलोस्फीयर का जो सेंटर था वो क्या था हमारा, रेडियस r पे था, ठीक है। तो ये रेडियस r थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ फॉर्म्ड। जिस होलोस्फीयर से हमारा मिरर बनता है उसके रेडियस को ही क्या बोलते हैं, उसके रेडियस को ही बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये बात होगी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्चुअली, सेंटर क्या होता है, सेंटर एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को तो बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो होलोस्फीयर के सेंटर मतलब जहाँ पे रेडियस इसका एंड होता है उसके पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और होलोस्फीयर की रेडियस जो r है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इट इज़ द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। सो इट इज़ जस्ट द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। ओके, ये होलोस्फीयर था और इसका सेंटर क्या हुआ, ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोल। तो पोल क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ मिरर, मिडिल पॉइंट। तो पोल होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास मिरर है। ओके, अब इसके मिड पॉइंट जो होता है ना, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मिरर, ये इसका सेंटर हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पोल। ओके, सो द पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, मीन्स इट इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, तो ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पोल इज़ द सेंटर ऑफ मिरर। आगे बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हमारे पास मिरर था, ठीक है, ये मिरर था। अब इससे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते थे क्या था, सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट ओ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ये हमारा पोल था, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, इट इज़ द साइज ऑफ मिरर। ओके, लाइक एक मिरर का साइज़ ये हो गया, दूसरे मिरर का साइज़ ये हो गया, होल साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अपर्चर इज जस्ट अ साइज ऑफ मिरर। ओके, सो इट इज़ जस्ट अ साइज ऑफ मिरर, इट इज़ साइज ऑफ मिरर। तो अपर्चर हो गया हमारा साइज ऑफ मिरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पॉइंट होता है हमारा, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होती है, इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एंड कन्वर्ज और डाइवर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, तो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको।
तो देखिए ये हमारे मान लेते हैं कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मिरर है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कहाँ होता है प्रिंसिपल एक्सिस? बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब इसने बोला द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट्स रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या है? पैरेलल हैं किसके? किसके पैरेलल हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। जब रेज ऐसे निकलती हैं तो जब जहाँ पर इमेज बनता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल फोकस, ओके। सो देखिए जब पैरेलल रेज आती है मतलब इन्फिनिट से आती हैं तो एक फोकस पर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ओके। सो द फोकल लेंथ क्या हो गया हमारे पास? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। तो ये हमारी पास बेसिक जानकारी हो गई अपनी किसकी? मिरर की, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया, ओके। तो ये फोकल लेंथ की भी अगर अपन बात करें तो आगे बात करेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो होती है हमारे पास पॉजिटिव, सॉरी मिरर, नॉट लेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर हियर, ओके। सो तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और वहीं अगर अपन बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये होती है हमारी नेगेटिव, ओके। और अगर अपन बात करें प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, ओके। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ नेगेटिव एंड प्लेन मिरर के लिए क्या होती है? पॉजिटिव, सॉरी इनफाइनाइट। तो अब अपन बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? सो इम्पोर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर लेते हैं, ओके। तो कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज मेकअप मिरर, रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, डॉक्टर्स हेड मिरर, ओके, डॉक्टर्स हेड मिरर एंड सोलर फर्नेस एक्सेट्रा, ओके। तो कॉनकेव मिरर को अपन कहाँ यूज़ करते हैं? मेकअप मिरर में इसका यूज़ करते हैं, ओके। इसका यूज अपन मेकअप मिरर में करते हैं। सबसे पहला मेकअप मिरर, ओके। दूसरा रिफ्लेक्टर इन द टॉर्चेस, ओके। तीसरा हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ओके। चौथा डॉक्टर्स हेड मिरर, ऑप्थेल्मोस्कोप भी बोल सकते हैं, सोलर फर्नेस एटसेट्रा, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप जब डॉक्टर हमारी आंखें चेक करता है ना, आई साइड वाले डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, ओके। तो वहाँ पर जो मिरर यूज़ करता है डॉक्टर वो भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के यूजेस की। तो कन्वेक्स मिरर आर वाइडली यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ओके। तो जो हमारे गाड़ी का शीशा होता है ना, जिसमें अपन देखते हैं कि पीछे कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो मिरर जो यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो रियर मिरर, रियर व्यू मिरर इसको बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स में यूज़ करते हैं इसको। सो कैन डाइवर्स लाइट बीम एंड मेक इट वर्चुअल। तो अपन जानते हैं ये कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट बीम को डाइवर्ट कर देता है, वर्चुअल इमेज बना देता है। तो इसका यूज़ करते हैं किसमें? रियर व्यू मिरर्स में। और कन्वेक्स मिरर इज आल्सो यूज्ड एज अ सोप सिक्योरिटी मिरर, ओके। सोप दुकानों की सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन बात करेंगे साइन कन्वेंशन इन द मिरर। तो साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन को कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ये हमारा हुआ पोल, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पोल क्या होता है। ये हुआ हमारा पोल। तो
अपन एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट जो है इधर साइड से जा रही है, ठीक है। तो पोल के इधर वाली डायरेक्शन में सारी के सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और पोल के लेफ्ट साइड में सारे के सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये हमारा क्या था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर अपन बात करें तो हमारे पैरामीटर्स होंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर अपन बात करें तो हमारे पैरामीटर्स होंगे नेगेटिव। ओके, तो पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के अपवर्ड बात करें, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड बात करें तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बात करें तो नेगेटिव। हालांकि ये साइन कन्वेंशन जो है आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं कि पोल के इधर क्या होती है डिस्टेंस, पोल के लेफ्ट में क्या होती है, राइट में क्या होती है, तो आप इससे बताएंगे आप, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना देना और लिख देना राइट साइड पोल इज़ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, above the principal axis पॉजिटिव, below the principal axis नेगेटिव। ओके, सो इसके बाद एक आता है हमारे पास मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द मिरर फार्मूला इज द 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो f क्या होता है, f हमारे पास होता है फोकल लेंथ, जैसा कि हमने डिस्कस किया है फोकल लेंथ क्या होती थी, ठीक है। f हमारे पास फोकल लेंथ, v क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, b होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी, मिरर फार्मूला की। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो मिरर फार्मूला एफ वी और यू के टर्म में अपन इसको लिखते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो ये मिरर फार्मूला की बात हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना किसी भी चीज़ को, मतलब एक्चुअल साइज से बड़ा करके देखना ही मैग्नीफिकेशन है। ओके, सो एक्चुअली लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बिटवीन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैग्नीफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या होता है हमारे पास, लीनियर मैग्नीफिकेशन m हो गया, ठीक है, i हो गया हाइट ऑफ इमेज, और o हो गया हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू i/o। तो ये तो हाइट के टर्म में हो गया। दूसरा बात करते हैं अपन किसके टर्म में, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके टर्म में अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो वो होता है m इज इक्वल्स टू -b/u। ओके, तो ये होता है m इज इक्वल्स टू -b/u। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस। b क्या था हमारे पास, b था हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, v था हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u था हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस हिसाब का लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखें। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं मिरर पे फॉर्मूला पे बेस्ड। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट पेज कर रहा हूँ, ब्लैंक पेज इंसर्ट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला, व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला। सोचिए क्या बताया मैंने मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता था, मिरर फार्मूला होता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है फॉर्मूला,
उसके बाद सारे के सारे ये एफ़ का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ये भी लिखना है। एफ़ क्या होता था हमारे पास, एफ़ होता था फोकल लेंथ, ओके। वी क्या होता था हमारे पास, बी होता था हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके। और यू क्या होता था हमारे पास, यू होता था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, डिफाइन मिरर फार्मूला, ओके। तो इसमें लिख देना आप, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, और इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब लिख देना, वी का मतलब लिख देना, यू का मतलब लिख देना, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्या एक मिरर बना आ गया पेपर में, ठीक है, मिरर बना आ गया, और हमारे पास ये जो मिरर है वो है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। और हमें कॉनकेव मिरर की जो है फोकल लेंथ दी हुई है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके। और इसने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हमारे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर, ओके। ज़्यादा मान लेते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मान लेते हैं कितना है, 25 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि हमारे पास व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, साइन कन्वेंशन बताया तो मैंने बताया था कि पोल के इधर वाली जो डिस्टेंस होंगी वो नेगेटिव होंगी, पोल के इधर वाली डिस्टेंस होंगी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली नेगेटिव। और एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर इसका जो फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में तो दिया है प्लस मतलब 20 दे दिया। अब ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमें मिरर कॉनकेव दिया है तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, वो एक्चुअल फोकल लेंथ जो होगी वो हमारी पास कितनी होगी, -20, क्योंकि मिरर कॉनकेव है, ओके। जनरली क्या होता है क्वेश्चन में लिख के नहीं देता कि -20, वो आपको टर्म यूज कर देगा कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर नाम देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसने 20 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। तो क्या है, हमें फोकल लेंथ दी हुई है -20 सेंटीमीटर, ओके। एफ इसने कॉनकेव मिरर बोला इसलिए मैंने -20 सेंटीमीटर लिखा। अब इसने यू भी बोल दिया, यू कितना दिया है इसने, 25 सेंटीमीटर। तो यू भी क्या होगा, यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन देख किधर से रहे हैं, इधर से, और इधर वाली सारी की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो यू भी कितना होगा, -25 सेंटीमीटर, ओके। अब पूछ रहा है यू मतलब इसने क्या दिया था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी थी। मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर था ऐसे करके, ओके, ये मिरर था। अब इसने क्या है, ये हमारे पास फोकल लेंथ इसने दे दी, यहाँ तक फोकल लेंथ इसने दे दी कितनी, 20 सेंटीमीटर। देखिए इस फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है आपको फोकल लेंथ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल के इधर वाला है तो 20 सेंटीमीटर, मतलब अपन क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके। वहीं अगर अपन बात करें, इसने दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसने दी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसने दे दिया 25 सेंटीमीटर, ये दे दिया इसने यू, ये ऑब्जेक्ट है कोई,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर पे क्या दे दिया इसने, ऑब्जेक्ट दे दिया। यू की वैल्यू कितनी दे दी, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पोल से लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। तो -25 सेंटीमीटर। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं साइन कन्वेंशन में। तो यहाँ की गलती क्या है, आपका आंसर पूरा गलत करवा देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। तो इसमें पूछा है इमेज कहाँ पे बनेगी, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास फोकल लेंथ दे दी, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, अब पूछ रहे हैं इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मिरर फार्मूला का यूज़ करके। तो मिरर फार्मूला क्या हुआ करता था हमारे पास, वो होता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ, यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हालांकि नेगेटिव में है, ओके। और हमसे वी पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। देखिए दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली अपन ऐसे लिख दीजिए, या तो ऐसे लिख दिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब ये u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u, ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू uf/u माइनस f, ओके। तो इमेज का डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ जाता है, ओके। या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए, फोकल लेंथ की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो इसी में, और कैलकुलेट कर लो जैसे आपको सही लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो b अपन को निकालना है, b इज इक्वल्स टू u कितना है, u है हमारे पास -25, ओके। f कितना है, f है हमारे पास -20, ओके, अपॉन u माइनस f। u कितना है, -25 माइनस f मतलब -20, ओके। तो अब हमारे पास b निकल के आएगा, b कितना ऊपर कितना हो जाएगा, 25 × 20 कितना हो गया, ये हो गया 500, और नीचे कितना हो गया -25 प्लस 20 मीन्स 5। तो हमारे पास b कितना आ गया, 500 अपॉन 5, 500 अपॉन 5, वो होगी किसका, माइनस का 5, ओके ओके। 500 अपॉन 5 आ गया, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा इमेज बनेगा वो बनेगा 100 सेंटीमीटर, ओके। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर, ओके। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, और लिख देंगे आप इमेज विल बी फॉर्म्ड at 100 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम पोल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, लेफ्ट साइड लिख देंगे, ओके। लेफ्ट साइड है तो -100 का मतलब यही है, -100 आया मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा होमवर्क है कि हमारे पास एक मिरर दिया हुआ है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर ही है, अगेन इट इज आल्सो कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ओके। अब हमारा क्या है, हमने एक इसकी जो फोकल लेंथ है वो मान लेते कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, गिवन है। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इसके फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। तो ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, मतलब u भी हमें कितना दिया हुआ है, u भी हमें दिया है 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर सॉरी,
ओके, यू भी हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यू भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आप साइन कन्वेंशन का यूज़ यहाँ पे ज़रूर करिएगा, लेफ्ट में तो नेगेटिव ही होंगे दोनों फोकस हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस एट विच इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो ये पूछ रहा है जहाँ पे इमेज बनेगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ओके, इसको करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे अपन बढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट करके अपन रिफ्लेक्शन की ओर बढ़ेंगे। 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, थैंक यू।